प्रश्न कक्षा 12वीं विषय गणित प्रश्नावली 13 अध्याय 13 अवकल समीकरण। प्रश्न ऐसे वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनका केंद्र y अक्ष पर है और जिनकी त्रिज्या 3 इकाई है। तो देखिए जरा, वृत्तों के कुल का समीकरण हमको निकालना है। किसका? वृत्तों के कुल का समीकरण। वृत्तों के कुल का जो समीकरण कैसा, जिसका केंद्र y अक्ष पर है, जिसका केंद्र कौन सी अक्ष पर? y अक्ष पर है और त्रिज्या 3 है। और त्रिज्या कितनी? 3 है। निम्न होगा इस प्रकार से, क्योंकि हम जानते y अक्ष पर है इसलिए x निर्देशांक तो 0 होगा, मतलब ये होगा x² प्लस, निश्चित है y अक्ष पर है तो y निर्देशांक कुछ ना कुछ होगा, मान लो वो b है, त्रिज्या 3 है। ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 आ गया। आगे देखिए, इसका हम अवकलन करेंगे। समीकरण 1 का हम क्या कर रहे हैं? अवकलन करने पर। यदि समीकरण 1 का हम अवकलन करते तो इसका अवकलन आएगा कुछ इस प्रकार से, 2x प्लस y माइनस बी स्क्वायर। इसका अवकलन आएगा 2y माइनस बी। y डैश अचर पद है इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अब हम जानते हैं क्या, यदि y माइनस बी को इधर रखे और बाकी सबको दाहिनी तरफ पक्षांतर करे तो वैल्यू कुछ इस प्रकार से बनेगी। कैसी? 2y माइनस बी y डैश बराबरी से माइनस 2x। 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, साथ ही साथ y डैश x के बटे में जाएगा। तो किसकी वैल्यू? y माइनस बी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? x बाय वाई डैश। क्या होगी? x बाय वाई डैश। इसको हम लिख रहे हैं कि ये समीकरण नंबर कौन सा है? दूसरा। अब समीकरण 1 में किसका मान? y माइनस बी का मान क्या रख देंगे? x बटे वाई डैश रखने पर। तो कुल मिला के कौन कौन से समीकरण 1 व 2 द्वारा, समीकरण 1 और किसके द्वारा? 2 के द्वारा। समीकरण 1 और 2 के द्वारा क्या लिख सकते हैं? ध्यान दीजिए, x² को तो ज्यों का त्यों लिख देंगे, प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर की जगह पर x बाय वाई डैश, क्योंकि इसकी घात 2 है तो इस पूरे की घात कितनी? 2, बराबरी से 9। इन दोनों ही पदों में x² कॉमन है, साथ ही एलसीएम आएगा तो यहाँ y डैश। तो अगली स्टेप में ये पद कुछ ऐसा हम लिख सकते, ध्यान दीजिए, x² ब्रैकेट में यहाँ क्या आएगा? यहाँ पर हमारे पास आएगा ये y डैश, इस पूरे की घात कितनी? 2 प्लस 1 बाय y डैश की घात 2 बराबरी से 9। नेक्स्ट स्टेप में y डैश की घात 2 का तिर्यक गुणा कर लेंगे तो यह आ जाएगा कुछ इस प्रकार से, वैल्यू आ जाएगी, देखिए x² क्या लिखे? y डैश की घात 2, ये y डैश की घात कितनी? 2 प्लस x² इक्वल टू 9 इंटू y डैश होल स्क्वायर। इसको पक्षांतर कर लेंगे, यहाँ भी y डैश की घात 2, यहाँ भी y डैश की घात 2, दोनों पदों में y डैश की घात 2 है, तो मतलब x² माइनस 9 क्या? y डैश की घात कितनी? 2 प्लस x² बराबरी से 0। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।